अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी चना चाट की रेसिपी। ये बहुत क्विक रेसिपी है। रमज़ान में हमारे पास चूँकि कुकिंग टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो मैंने सोचा मैं आप सबके लिए ऐसी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो बहुत कम टाइम में रेडी हों, लेकिन देखने वालों और खाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हों। तो आप इस रेसिपी को घर में नॉर्मली भी बना सकते हैं और अफ्तार पार्टी में इसे ज़रूर बनाइए। ये सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है और इंशाल्लाह मैं सारी रेसिपीज़ ऐसी लेके आऊँगी जो क्विक बनेंगी और आप उसे अफ्तार पार्टीज़ में भी शामिल कर सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आइए इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चटनी रेडी करके रख लेते हैं। मैंने 4 टेबल स्पून इमली ली है और उसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी और 4 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें काला नमक शामिल करेंगे और 1 चुटकी हम इसमें रेड फूड कलर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ही हम इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे और अब हम इसे 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। मज़ेदार हमारी इमली की चटनी रेडी है। अब हम चाट रेडी कर लेते हैं। एक बोल लेंगे, उसमें सफ़ेद चने शामिल कर देंगे, बॉयल किए हुए आलू शामिल कर देंगे, मैंने इन्हें क्यूब कट कर लिया है। अब हम इसमें खीरा शामिल कर देंगे। खीरा शामिल करने के बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास ये प्याज है, इसे मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया और नमक लगा के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये शामिल कर देंगे। अब हम इसमें कुटा हुआ धनिया और पुदीना शामिल करेंगे 1 टीस्पून और ये मेरे पास 1 प्याली दही है, ये शामिल कर देंगे। दही हमारा क्रीमी होना चाहिए। दही को अच्छी तरह से फेंट के फिर शामिल करें, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अब हम इमली की चटनी शामिल कर देंगे। कुछ हम इसके ऊपर डालेंगे और कुछ हम सर्विंग के टाइम पे साथ सर्व करेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और सर्विंग के टाइम पे मसाले को भी आप साथ रख दिया करें। ये मेरे पास पापड़ी है घर की बनी हुई, वो शामिल कर दूंगी। कुछ पापड़ी को हम तोड़ के शामिल कर देंगे और बाकी की हम चाट के साथ सर्व कर देंगे। आप चाहें तो अलग से इसको सर्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको चाट के ऊपर भी जिस तरह से मैं रख रही हूँ आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। डिशेस हमारी खाने में कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, देखने में भी उतनी ही अच्छी लगनी चाहिए। और एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप चाट बनाएं कभी भी इसमें सारे स्पाइसेस ऐड मत करें। चाट के साथ हमेशा स्पाइसेस अलग से सर्व किए जाते हैं। अगर आप सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे तो आपकी चाट का टेस्ट खराब हो जाएगा। लीजिए हमारी मज़ेदार सी चना चाट रेडी हो चुकी है। जितनी ये चाट देखने में खूबसूरत नज़र आ रही है इतनी ही ये टेस्टफुल भी है। आप इसको रमज़ान में ज़रूर इंजॉय करें। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आपके खाने में बरकतें अता करे और आपके दस्तरखान को हमेशा फराग रखे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।